फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जैसा कि 13 मई से यूजी सीयूटी 2025 के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहां के लिए आपने किस सब्जेक्ट के लिए किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट देना है ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। जैसा कि कुछ बच्चों ने दो दो तीन तीन सब्जेक्ट में फॉर्म फिल किया है, क्या अगर वो एक ही में इंटरेस्ट दें क्या उनकी सिलेक्शन हो जाएगी या नहीं। और हम बात करेंगे जो 12th वाले स्टूडेंट्स कुछ ऐसे हैं जिनको बैक लगाया है, क्या उनको इंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका एडमिट कार्ड डाउनलोड ही नहीं हो रहा है, क्या उनका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, कब होगा। ये सब चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू की। जो भी स्टूडेंट्स क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के अंडर जो भी कॉलेज जाती हैं, जैसा कि गांधी कॉलेज है, एमएम कॉलेज है और भी कुछ कॉलेज है, इन कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपने जो एंट्रेंस एग्जाम देना है वो जनरल टेस्ट का भी देना है और उस सब्जेक्ट का भी देना है जिस सब्जेक्ट में आप जाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई पॉलिटिकल साइंस में जाना चाहता है, उसको पॉलिटिकल का भी देना है, साथ में जनरल टेस्ट का भी देना है। तो यहाँ पर आपके कंबाइंड स्कोर देखे जाएंगे, तभी जाके आपको यहाँ पर सिलेक्शन मिलेगी। जो स्टूडेंट्स क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे अमर सिंह कॉलेज है, वुमेन कॉलेज एमए रोड है, बिमना कॉलेज है और भी तीन चार कॉलेज है, इनमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यहाँ पर बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें सिर्फ सब्जेक्ट का स्कोर देखा जाएगा, जनरल टेस्ट की जरूरत नहीं है। एंड बाकी कोई सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ जनरल टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा, वहां सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। एंड जिनमें सिर्फ जनरल टेस्ट का देखा जाएगा उनमें अरबिक, कश्मीरी, संस्कृत, स्टैटिस्टिक, एजुकेशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, म्यूजिक, इस्लामिक स्टडी, टूर एंड ट्रैवल, फिलासफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट का देखा जाएगा। इनके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें सब्जेक्ट का देखा जाएगा। फिर नेक्स्ट आ जाती है इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। इस्लामिक कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में सभी सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट या फिर जनरल टेस्ट, यहाँ पे आर है प्लस नहीं है, या सब्जेक्ट का देखा जाएगा या जनरल टेस्ट का देखा जाएगा। इन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ जनरल टेस्ट देखा जाएगा, जैसा कि ऑनर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑनर्स इन इंग्लिश लिटरेचर, डिजाइन योर ओन डिग्री, इसमें सिर्फ जनरल टेस्ट का देखा जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट का नहीं देखा जाएगा। बाकी जो भी है उनमें सब्जेक्ट का या फिर जनरल टेस्ट का, दो में से एक ही तो चलेगा। एंड जो स्टूडेंट्स आईयूएसटी अवंतीपोरा में एडमिशन लेना चाहते हैं, इसमें अरबिक, एआई, डेटा साइंस, डिजाइन योर डिग्री, इस्लामिक स्टडी, एमबीए इंटीग्रेटेड, इन सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा। ईवीएस में ईवीएस का देखा जाएगा, इंग्लिश के लिए इंग्लिश का देखा जाएगा, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री का, मैथ के लिए मैथ का देखा जाएगा। एंड कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, फूड टेक्नोलॉजी, जर्नलिज्म, पॉलिटिकल साइंस, इनमें सब्जेक्ट प्लस जनरल टेस्ट का देखा जाएगा। यहाँ आपको सब्जेक्ट जैसा पॉलिटिकल साइंस में अगर आप आईयूएसटी अवंतीपोरा में जाना चाहते हैं, सब्जेक्ट का भी स्कोर देखना है एंड जनरल टेस्ट का देखना है, दोनों को कंबाइन करके आपकी सिलेक्शन होगी। जम्मू यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, वहां पर सभी सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट प्लस जनरल टेस्ट का स्कोर देखा जाएगा, दोनों का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देना जरूरी है। और अरबिक, कश्मीरी, पर्शियन में अगर आप जाना चाहते हैं, यहाँ पर सिर्फ जनरल टेस्ट देखा जाएगा। एंड इस्लामिक स्टडी में जनरल टेस्ट प्लस किसी लैंग्वेज का, या तो आप उर्दू या फिर अरबिक या फिर हिंदी या इंग्लिश किसी लैंग्वेज का भी देना जरूरी है इस्लामिक स्टडी के लिए। बीए एलएलबी जम्मू यूनिवर्सिटी में इंग्लिश का प्लस जनरल टेस्ट का देखा जाएगा। कश्मीर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑप्शन है या आपका सब्जेक्ट या जनरल टेस्ट, आर अगर आप जनरल टेस्ट देंगे तभी उस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल होंगे। सिर्फ फिजिक्स ऐसा है जिसमें फिजिक्स के लिए फिजिक्स का स्कोर देखा जाएगा। इन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट देखा जाएगा, सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडी, इस्लामिक स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलासफी, स्टैटिस्टिक्स, सोशल वर्क, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें सिर्फ जनरल टेस्ट का देखा जाएगा। लद्दाख यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें, यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश स्कोर देखा जाएगा, और जो अरबिक, पर्शियन, उर्दू या हिंदी है इनमें सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट का देखा जाएगा, बाकी सभी सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश का स्कोर देखा जाएगा। एंड यहाँ पर वुमेन कॉलेज परेड आ जाती है, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्लस जनरल टेस्ट दोनों का चाहिए, दोनों का एग्जाम देना जरूरी है। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, उनको योर एडमिट कार्ड नॉट अलॉटेड येट विल बी इंटीमेटेड लेटर। इन बच्चों को मैं बोलूंगा आप सिंपली अपना सीटी इंटीमेशन से डाउनलोड करो, वहां पर आपको शो होगा कि आपका एग्जाम कब है। जिन बच्चों का एग्जाम 13 से लेकर 16 तक है सिर्फ उनके एडमिट कार्ड आए हैं, बाकी किसी के भी नहीं आए। जिनके 17 से लेकर आगे किसी डेट को होंगे उनके एडमिट कार्ड अभी नहीं आए हैं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे 4 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा। जैसे जैसे आपके एडमिट कार्ड आते रहेंगे मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। इन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 12th में बैकलॉग है, क्या उनको यूजी सीटी का एग्जाम देना चाहिए? तो इसका आंसर है सिंपली हाँ, आप एग्जाम दे दो, क्योंकि कई बार एडमिशन जो है वो ज्यादा आगे चली जाती है। जैसा कि आपके जो प्राइवेट एग्जाम हैं वो चांसेस हैं जुलाई में होने के, अगर जुलाई में आपके एग्जाम हो गए तो सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा। सितंबर में होता है या अक्टूबर में होता है। तो मुझे लगता है कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपका जो एडमिशन प्रोसेस, जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा प्राइवेट का, हो सकता है तब लिंक ओपन हो। अगर आपने सीयूटी का एग्जाम दिया होगा तो आपको यहाँ पर फायदा हो जाएगा। तो इसीलिए चांस ले लो, फॉर्म भरा है तो एग्जाम भी दे दो।